नमस्कार। 4 मई 2026 को 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया, जिसकी खबर आज अखबार के पन्नों में छाया रहा। चलिए जानते हैं किसको कितना जनादेश मिला। बंगाल की भूमिका में खिला कमल। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस का अभेद किला ढा दिया। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता विजय की धमाकेदार एंट्री ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीतिक के समीकरणों को पलट दिया। असम में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाकर भाजपा की जमीनी पकड़ और पुख्ता की। वहीं केरल में कांग्रेस नीति UDF की सत्ता में वापसी से देश के नक्शे में वामपंथी सरकारों का पूरी तरह सफाया हो गया। निर्वाचन आयोग की ओर से रात 10 बजे तक जारी परिणामों के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 200 के आंकड़े के करीब पहुंचते हुए न केवल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त किया, बल्कि भाजपा की सबसे बड़ी और अहम विजय का इतिहास भी रच दिया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार गई। यह बदलाव विपक्ष की राजनीति को झकझोर करने वाला है। देश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों, खासकर यूपी और उत्तराखंड पर इनका व्यापक असर हो सकता है। तमिलनाडु में MK स्टालिन की हार ने ममता की हार के साथ विपक्षी खेमे को एक और बड़ा झटका दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय ने इस जीत से खुद को MG रामचंद्र और NT रामाराव की श्रेणी में खड़ा कर दिया। विपक्षी खेमे के 2 संगठनों की लड़ाई वाले केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने ALDF को सत्ता से बाहर कर दिया। असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत ने साबित किया कि उनकी और लोगों का झुकाव बरकरार है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को कोलाथुर विधानसभा सीट पर टीवी के उम्मीदवार VS बाबू ने 8,795 सीटों के अंतर से हरा दिया। ममता 15,000 से ज्यादा मतों से हारी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,105 मतों से हरा दिया। शुभेंदु को 73,917 वोट, जबकि ममता को 58,812 वोट मिले। शुभेंदु भवानीपुर के साथ ही नंदीग्राम सीट पर भी विजयी रहे। वर्ष 2021 के चुनाव में भी नंदीग्राम में शुभेंदु ने कड़े मुकाबले में ममता को हरा दिया था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया। भवानीपुर क्षेत्र में मतगणना केंद्र से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि हम वापसी करेंगे। दोपहर में उस वक्त मतगणना केंद्र पहुंची जब तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके एक मतगणना एजेंट को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया गया। ममता ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों की मदद से चुनाव आयोग की गतिविधियां अवैध थी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ममता ने दावा किया कि CCTV बंद था और हमारे एजेंटों को मतगणना केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।